लोगों की आंखों में उम्मीद की बजाय अब सिर्फ खौफ बाकी था। बादशाह को एहसास हो चुका था कि वक्त हाथ से निकल रहा है। हम सबको तौबा करनी होगी वरना हम खत्म हो जाएंगे। गली गली पुकार सुनाई देने लगी, या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। हम सबको तौबा करनी होगी वरना हम खत्म हो जाएंगे। जहां पनाह, अब सिर्फ हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ही दुआ कर सकते हैं। मैं खुद जाऊंगा और उनके कदमों में गिर जाऊंगा। जहां पनाह, आगे वही गार है। ऐ अल्लाह के नबी, हम पर रहम करें। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, जैसे वही का इंतजार हो। अब फैसला आसमान से होना था कि रहमत बरसेगी या कहत सबको निगल लेगा। गार के अंदर सुकूत था, मगर बाहर हर दिल धड़क रहा था। ऐ मेरे रब, तेरी मखलूक तेरी रहमत की तलबगार है। दुआ के हर लफ्ज के साथ जमीन जैसे सुनने लगी। जहां पनाह, देखें बादल। वो एक बादल जल्द ही दूसरे बादलों को खींच लाया। ये देखो, पानी आ गया। आओ साथ खेलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुश्किल दौर खत्म होने वाला है। आसमान से जमीन पर रहमत बरसने लगी। जमीन की प्यास बुझ गई, मगर दिलों का इम्तिहान बाकी था। बीज डाल दो भाइयों, अब जमीन फिर जिंदा होगी। दरख्तों की सूखी टहनियां फिर सब्ज होने लगीं। अल्लाह का लाख शुक्र है, पानी आ गया है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। शहर में खुशी की लहरें दौड़ गईं। सब लोग खुश थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। ये सब अल्लाह का करम है और उसके नबी की दुआ का असर। बादशाह महल के बड़े सहन में आया, मगर इस बार सर झुका हुआ था। ऐ लोगों, मैं आज ऐलान करता हूं कि अब यह सल्तनत अदल पर चलेगी। शहर में अमन की फजा कायम हो गई। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम भी करते थे और सुई धागे के साथ लोगों के दिल भी जोड़ते थे। देखो, सिलाई सीधी रखो जैसे सीधा रास्ता रब की तरफ जाता है। लोग सिलाई के बहाने आते, मगर उनके कान नसीहतों से भर जाते। ऐ नबी, हमें बादशाह और मलका का अंजाम सुनाओ ताकि हम सब सबक हासिल करें। अदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को वही कहानी सुनाते जो कुछ ही अरसा पहले उनकी आंखों के सामने गुजरी थी। लोग सुनते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो अंजाम सबने देखा था। देखो,
अल्लाह की जमीन पर कोई भी गुरूर हमेशा नहीं रहता। मगर अदरैस अलैहिस्सलाम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो अभी शुरू होगी। अर्श के ऊपर एक लम्हा ऐसा आया जब एक फरिश्ता अपने रब की नाराजगी का सबब बन गया। अल्लाह के हुक्म से उसके पर और बाल काट दिए गए और उसे एक वैरान जजीरे में डाल दिया गया। या रब, ये कैसा अंजाम है? मुझसे खता हो गई, मुझे माफ कर देंगे। मुद्दतें गुजर गईं। वो फरिश्ता तन्हा उसी जजीरे पर पड़ा रहा। आखिरकार एक दिन वो जमीन पर अल्लाह के नबी अदरीस अलैहिस्सलाम के पास आ पहुंचा। मैं वो हूं जिसने अपने रब को नाराज किया, मेरी मदद करो। तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता। अगर तू सच्चा है तो रब के सामने झुक जा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरी मखलूक है, उन्हें माफ कर दे और उन्हें पर अता फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल की और फरिश्ते को उसके पर और बाल वापस मिल गए। फरिश्ते के दिल में अदरैस अलैहिस्सलाम के लिए शुक्र और मोहब्बत भर गई। फिर फरिश्ता कहता है कि ए नबी खुदा, अगर तुम्हें कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ, मैं पूरा करने को तैयार हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मलकुल मौत को अपनी आंखों से देखूं। ए नबी खुदा, इसके लिए आपको चौथे आसमान पर जाना होगा। फरिश्ता अपने परों पर अदरीस अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान की तरफ रवाना हुआ।